है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का सिंपल मतलब है बॉडी के ऊपर सूजन होना, बॉडी के इंटरनली सूजन होना, और इसी सूजन की वजह से आपको मेजर जो बीमारियां है रिलेटेड हार्ट, लीवर, किडनी या फिर कोई भी इंटरनल जो भी अगर आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है तो आपको दूसरी बीमारियां जो है वो होने लगती है। तो इसी इन्फ्लेमेशन को समझेंगे, किस तरह से कम कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन। जब भी हमारे बॉडी के अंदर सूजन आती है तो उसी चीज को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब देखिए, सूजन आना हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो इसीलिए दो तरह की जो है वो हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसे कहा जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरी है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट का मतलब है थोड़े टाइम पीरियड के लिए अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पर, किसी भी जगह पर अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसे एक्यूट कहा जाता है। और यही इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक अगर हमारे बॉडी के अंदर रहता है तो उसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि सेल में जो हमें डैमेज होता है तो उसकी रिपेयर के लिए ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जरूरी है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है। तो सबसे पहली चीज, इन्फ्लेमेशन आखिर होता क्यों है? मान लीजिए आपको एक जगह पर चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, तो वहां पर हमारी इम्यून सिस्टम एक जो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिस चीज की वजह से वहां पर सूजन आती है। सूजन आने के बाद वहां पर सारे सेल कलेक्ट हो जाते हैं और वहां पर रिकवरी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। रिकवरी के बाद वो इन्फ्लेमेशन फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ चीजों की वजह से, जैसे कि आपकी खराब लाइफस्टाइल, आपका डाइट अच्छा न होना, आपकी एक्सरसाइज न करना, नींद पूर्ण न होना, ऐसी चीजों की वजह से हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली सूजन रहती है। नॉट ओनली ऑन वन पार्ट बट ऑन ओवरऑल द बॉडी। तो इसी चीज की वजह से जो है वो दूसरी बीमारियां होती है रिलेटेड टू हार्ट, और या फिर कोई भी दूसरी बीमारियां, या फिर किसी इंटरनल किसी सेंसिटिव ऑर्गन पर जो है वो उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज कह लो, थायराइड कह लो, ये सारी बीमारियां इसी मेजर इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। सो ये इन्फ्लेमेशन आपको समझना जरूरी है ताकि आप इसे अच्छी तरह से जो है वो ट्रीट कर सके। सबसे पहले आप समझ गए इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन। सूजन को दो हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट अच्छा है थोड़े टाइम पीरियड के लिए, अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो डैमेज करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। अब देखिए, और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 2 दिन है तो आपको डायरेक्टली बीमारियां होंगी। क्रोनिक का मतलब क्या है कि लंबे समय तक आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रेजेंस होना। अब आप ये कैसे गेस करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है? तो इसके कुछ सिम्टम्स जो है वो हम जान लेते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रेजेंस है। तो सबसे पहली चीज, कांस्टेंट फटीग। इसका मतलब है आपको कभी भी आप बाहर जाएंगे तो आपका थका थका आप महसूस करेंगे। देन सोचने की आपकी जो कैपेसिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। आपको सिर्फ मतलब कुछ दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, दिमाग एकदम ब्लैंक रहेगा। तो वो भी चीज ब्रेन फॉग, इसका एक वन ऑफ द सिम्टम है। देन मसल पेन होना, जॉइंट पेन होना, कॉन्स्टेंटली ये जॉइंट पेन, मसल पेन आपके बॉडी में होना, ये भी एक साइन है कि आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेम्ड है। देन आपको पेट से जुड़ी अगर बीमारियां काफी लंबे समय तक है तो इसका भी ये रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर फिलहाल इन्फ्लेमेशन है, जो कि आपको एक वार्निंग साइन आपको जाता है। तो इस साइन को आने के बाद आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि शायद ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इससे जल्द से जल्द आपको ट्रीट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बॉडी में रहा तो जैसा कि मैंने कहा, ये इंटरनली आपके बॉडी के ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करता है। देन अगर आपको बहुत लंबे समय तक स्किन का कोई प्रॉब्लम है, स्किन के ऊपर पिंपल्स है, एक्ने है, स्कार्स है, तो ऐसी चीजों में भी आपको ये चीज देखनी है कि इन्फ्लेमेशन है या फिर नहीं है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसके थ्रू आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है।
ये चीजें समझने के बाद आपको जो अगला स्टेप रहेगा वो है कि किस तरह से हम इस इन्फ्लेमेशन को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो कि आपको करनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। अब देखिए, इन्फ्लेमेशन अगर है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाने से आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगा। उसके लिए आप टर्मरिक मतलब अपनी हल्दी, जिंजर, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट हो गए, ओमेगा 3 जैसे सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टर्मरिक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैं पर्सनली एक सजेस्ट करना चाहूंगा, लेमन वाटर। अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आप नींबू पानी जो है वो ले सकते हैं। दिन में 2 बार, सुबह सुबह और शाम को 2 बार लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो इन्फ्लेमेशन जो भी बॉडी के अंदर रहेगा वो कम हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ इसे। और इसके साथ साथ अगर आप ये लेमन का जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग लेंगे तो आपके स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर, ओवरऑल बॉडी के ऊपर अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिखेगा। क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हमारे डिस्टरबेंस इन इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हम सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं। विटामिन सी जो आपको मिलेगा, विटामिन ई की गोलियां भी आप ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सप्लीमेंट के बजाय अगर आप नेचुरली अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करेंगे तो काफी इससे जो इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर डे। और समर में ये चीजें आप बढ़ा भी सकते हैं। देन अच्छी नींद लेना, एक्सरसाइज करना, ये चीजें आपको उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगा। और आपको ये चीजें दिखेंगी कि मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो आप बहुत ज्यादा थका थका महसूस करेंगे, बॉडी उतनी ज्यादा आपकी स्टैटिक नहीं रहेगी, आप बहुत ज्यादा एकदम मूवमेंट आपकी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, आपकी बात करने का तरीका। देन तो अगर आप ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली इससे इम्प्रूवमेंट होगी। ब्रेन फॉग आपका जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, मैं जरूर ये चीजें रिकमेंड करना चाहूंगा। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, काफी लोगों का कॉन्स्टेंटली पेट खराब रहता है तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। सो चेकआउट करना मत भूलिए। और देखिए, सिंपली सिर्फ एक ही चीज करनी है, गुनगुने पानी के साथ नींबू पानी। ये चीज आपके ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉल्व कर सकता है, तो किसी भी सप्लीमेंट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट लेने की वजह से फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर अगर कोई डैमेज वगैरह है तो उसे कवर करने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। पेट की इसकी कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। स्किन का कोई इश्यू है, बालों का कोई इश्यू है, या फिर इम्यून सिस्टम लो, वीक इम्यून सिस्टम का कोई इश्यू है तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। मतलब सारी चीजें सिर्फ नींबू पानी से सॉल्व हो जाती है। सो डेफिनेटली किसी भी ज्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन परचेज करने के बजाय आप इस सिंपल डेली रूटीन में इसे ऐड करेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन काफी हद तक कम हो जाएगा। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर आउट कर दी है। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना ना भूले। और एक इम्पोर्टेंट चीज, हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, क्योंकि इस चीज की वजह से दूसरे जो हार्मोन्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। सो डेफिनेटली एक्सरसाइज, प्रोसेस फूड जो है उसे कम खाना, एक्सरसाइज करना, आपके पेट के ऊपर ध्यान देना, नींद अच्छी लेना, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना, तो ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा। कुछ भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। कोई भी अगर ऐसी चीजों से गुजर रहा है तो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंचाइए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।